साहब जनाब महमूद अली साहब आज यहाँ तशरीफ आए और उनके साथ ठहरे ठहरे बोल दो रे भाई बोल सुन बोलने दो। अब यहाँ ఈ గ్రామంలో వచ్చినటువంటి మైనారిటీ నాయకులకు అట్లాగే సర్పంచ్ గారికి గ్రామ ప్రెసిడెంట్ గారికి అందరు కూడా ఈ గ్రామంలో సంబంధించిన మైనారిటీ मुस्लिम सोदरुలకు बहनों को भाइयों को सबको मेरा आदाब। किसका पी के आ रहे भाई तुम कहीं को पुकार रहा? अरे तुम बोलना है तो बोलो, बाद में बोलो। मीटिंग में डिस्टर्ब नहीं करना, मीटिंग में डिस्टर्ब नहीं करना। बात करना है बाद में बात करो, बोलो मेरे को, बाद में पूछना। सरदार भाई जरा देखो क्या है सर, उनका क्या प्रॉब्लम है, बात करते हैं। अब ऐसी है ये लोग, इसलिए ऐसा है ये लोगों का। అయితే हाँ बात करेंगे, मेरा बात करने के बाद बात करेंगे। वैसे नहीं बात करते बाबू, वैसा माइक नहीं देता। आपके नाम क्या है? हाँ आप हमारे बात होने के बाद आपको जो, अरे सुनो जी, जो कुछ भी बाद में बात करना। तो मैं 2-3 बात करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं बात करता हूँ। अब गरीब लोगों के बात कर रहे हो आप, जरा बड़े भाई बड़े जोर से बात कर रहे। केसीआर साहब आने से पहले पेंशन कितना था? 200 रुपए था। वो पेंशन किसके लिए जाता है? गरीबों के लिए। केसीआर साहब ने कितने करे पेंशन? 2000 करे 200 से। कौन करे गरीबों के लिए? हाँ, केसीआर साहब से पहले घर में अगर बेटी की शादी हुई, कोई 1 रुपया दिए कोई? अब घर में शादी हो गई तो कितने पैसा आ रहे? 1 लाख रुपए आ रहे। कौन? गरीब के लिए 1 लाख रुपए कौन कर रहे? केसीआर साहब। फिर वो बड़े साहब क्या बात कर रहे? फिर कहीं को पुकार रहे? सबको देते। और केसीआर साहब से पहले चावल देते थे। कितने चावल देते थे? एक आदमी को 4 किलो। और पाबंदी थी कितना? 4 लोगों का देते थे, नहीं 5 लोगों, खाली 5 लोगों को 20 किलो चावल देते थे, 4 किलो एक को। केसीआर साहब आने के बाद कितने भी लोग होंगे हो, 10 भी होंगे हो, एक को 6 किलो, एक को 6 किलो। घर में 10 भी लोग होंगे हो, 60 किलो भी दे रहे। उससे पहले कितने मिलते थे? 20 किलो से ज्यादा नहीं। किसके लिए जा रहे हैं? गरीब के लिए नहीं जा रहे। वो भाई साहब के घर में नहीं जा रहे, चावल नहीं जा रहे वो भाई साहब के घर में। काहे को पुकार रहे? फिर हमसे बात करने देना। और कुछ कमी है, कुछ होना है, पूछ लेना, बोलना। किसी को नहीं आ रहा चावल, साहब ये घर में चावल नहीं आ रहा, दिलाएंगे हम, वो बात है। ऐसा पुकारे तो कुछ भी नहीं होता, कोई डरने वाला नहीं है। आप पुकारे तो कोई उंगली करके एक आदमी को भिजाए इधर गड़बड़ करे तो ठीक नहीं बात होती ना। बड़े बड़े साहब आए, लोग बड़े साहब आए, जो अपना तकलीफ क्या है पूछ लेना, तो तकलीफ काम करा लेना, अच्छा रहना। हम अपन किसके लिए आए? हम आपके लिए आए ना, आपका सुनने के लिए आए। वो तरीका थोड़ी होती है वहां से पुकारना। तो ये काम हो रहा। और एक काम ये भाई साहब ने बोला, आप मेरे से अच्छा मतलब महमूद अली साहब बोलते, बाकी पूरा काम। अब ये मोहल्ला का काम, एक 3 काम मेरे को पूछे थे जमाल साहब ने, और अपना जहांगीर भाई ने, अपना लतीफ भाई और सरदार भाई। ये 4 लोग आके मेरे को पूछे कि ये कम्युनिटी हॉल बनाओ।
ये आपका जो कम्युनिटी हॉल है ना, इसको बनाओ बोले। तो इसके लिए कम्युनिटी हॉल के लिए प्रभाकर रेड्डी साहब 1 लाख रुपए दिए थे। और उसके बाद मैं क्या बोला, इलेक्शन होते ही मैं सरकार से, मैं एक मंत्री हूं, गवर्नमेंट के तरफ से मैं उसको पैसे मंजूर करके सैंक्शन करा के वो बना देता हूं, वो मेरा वादा है, ठीक है। और एक दूसरी काम बोले, दूसरा काम, यहाँ के जो है आपके कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट का जमीन है, हमारा सरपंच साहब से पूछा था, यहाँ गवर्नमेंट का जमीन है, तो मैं आपके कब्रिस्तान के लिए जमीन भी दिलाएंगे, ये भी मेरा वादा है। और तीसरा काम जो है, मतलब वो बड़ी, मतलब आपके जीने का काम है, आपके खाने के लिए काम है वो। आप जो पत्थर फोड़ के काम करके जीते हैं आप, तो आपका बंडा खत्म हो गया, और एक बंडा होना आपको, जमीन होना पत्थर फोड़ने के लिए। वो भी मैं पूछा था सरपंच साहब, तो वो भी है साहब बोले, तो वो भी मैं बोला वो भी दिलाएंगे वो लोगों को जीने के लिए उसको। ये किसके लिए? गरीब के लिए नहीं। मैं आपको अगर मैं पत्थर का वो जमीन दिलाऊंगा तो कौन जीते? मैं जीतू आके? मैं पत्थर फोड़ के जीता हूं क्या? मेरा भाई आता क्या? कौन जीते? आप लोग ही ना। फिर कई को पुकार रहे हो भाई साहब? कामा काम जो देते हैं वो लोगों को पर पुकार के क्या फायदा है? हाँ ठीक है, जाने जान। और क्या है? ये 3 अपन जीने के लिए काम है। और ये घर के थोड़े, घरों का थोड़े पेपर्स नहीं है बोल के बोले थे ये लोग, 4 लोग आपके कौम के लोग बोले थे। वो मैं सरपंच साहब से बात करके, वो मेरे को पूरा नहीं मालूम वो डिटेल क्या है, इलेक्शन होने के बाद वो डिटेल क्या है देख लेकर आपको जो इंसाफ होना चाहिए वो इंसाफ करके देंगे, ठीक है। मगर ये सब होगा, जरूर होगा। आप, जब मैं ये पूरा काम आपके लिए कर रहा हूं तो आप हमारे साथ देना है नहीं? अगर आप साथ नहीं दिए तो मैं कहां से करूंगा? मेरा मुंह कहां रहेगा? अगर मेरा साथ दिया, आप बारी से बार कार को वोट डाले, तो मैं सीएम साहब को बोलूंगा कि सर, डी नागारम में हमारे मुसलमान जो लोग हैं वो पूरे वोट डाले हैं हमको, वो लोगों का काम ये है, ये करके देव साहब। मैं बोल सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। अगर वोट ही नहीं डाले, ऐसे लोगों को यहाँ जमा करके बिठाए, वैसे लोग कोई बड़े लोग आके पुकार के उसको नाराज करके उसको बड़े लोगों को वापस भिजा दिए, तो क्या होगा आपको काम? होगा क्या आपको काम? हम जीने का सोचते हैं, आप नहीं। आपके बच्चे जीने का सोचते नहीं। आप बंडे फोड़ के काम कर रहे, आपके बच्चे वो नहीं करना। आपके बच्चे अच्छा तालीम करना। केसीआर साहब ने बड़े बड़े रेजिडेंशियल स्कूल खोले। आप 5वीं तारीख तक यहाँ पढ़ाइए उसको, डी नागारम के स्कूल में। 5 के बाद केसीआर साहब जो रेजिडेंशियल स्कूल बनाए, वहां भी जाना बच्चों को। वहां इंग्लिश मीडियम में तालीम मिलेगा, खाना वही देंगे, कपड़े वही देंगे, किताब वही देंगे, वही रख लेंगे। वो रेजिडेंशियल स्कूल में आपके बच्चे भी जाना चाहता हूं मैं, आपके बच्चे पढ़ना चाहता हूं मैं, आपके बच्चे हमारे जैसे होना, आपके बच्चे आपके जैसे फिर बनने पढ़ने को नहीं जाना। ये सोचने का काम है आपको, ये बात सोचो आप। काम गड़बड़ करे तो कुछ भी नहीं आता। अब जो केसीआर साहब ने काम करे, हम बोले पेंशन दे रहे, शादी मुबारक दे रहे, केसीआर किट दिए, ये काम कर रहे, चावल दे रहे। और जो आपका मूल का काम, ये काम जो कौम का यहाँ के काम जो 3-4 काम है वो मैं करके देता हूँ, सीएम साहब को पूछ के, केसीआर साहब को पूछ के। इमाम मोजम साहब है, मस्जिद में पढ़ते हैं, तो 10,000 रुपए तनख्वाह दे रहे, कोई भी नहीं दिया अब तक। 5-5 दोनों है, एक को 5-5 हजार, कोई भी नहीं दिए। केसीआर साहब ने शुरू करे देने के। तो आप मेरे बात को गौर से सुनिए, आप पूरा एक साथ रहिए, एक साथ आप मदद करिए, कार को डालिए।
ये एक साथ रह के कार को जिताइए और हम जो काम बोले 3-4 काम आपके जो है हम करके दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना? बस ये बात आप समझ लीजिए। और आप बोले ना सब, ये ऐसा दूसरी नंबर के है, ये दूसरी नंबर कार रहेगा। दूसरी नंबर देख के यहां से ऊपर से दूसरी देख के इसको दबाना, ऐसा की बोल के साउंड आता, वो आने के बाद ही छोड़ना, जब भी वोट गिरे जैसा, वो साउंड नहीं आए तो नए वोट गिरे जैसा। ठीक है, समझ में आया ना? शुक्रिया। अब बड़े साहब